Periodic table. Periodic table consists of 18 groups, which is present as in a form of vertical columns. And 7 rows in a form of horizontal rows. Okay. These 18 columns tell us about what? Number of valence electron. Okay. And these 7 rows tell us about number of shells. Do you know, by the periodic table only we can know the following periodic properties. Firstly, let's see what is periodicity. Children usually confuse in this. What is periodicity? Periodicity is the periodic repetition of the periodic functions at a regular interval in the periodic table. मीन्स जैसे हम बात करते हैं, मान लिया हमने यहाँ पे ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट ग्रुप है और ये 18th ग्रुप है. ठीक है, फर्स्ट ग्रुप, ये 18th ग्रुप. फर्स्ट ग्रुप का यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पर है एक नोबल गैस, दैट इज हीलियम. यहाँ पर क्या है? लिथियम है. यहाँ पर नियॉन, देन आर्गन, देन जेनन, देन रेडन, नो जेनन, देन क्रिप्टन, देन रेडन. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड एक्सेट्रा बहुत सारे हैं. ठीक है, वी विल टेक ओनली 3. ये देखेंगे, अगर हम यहाँ से यहाँ तक मूव करते हैं तो इसके बाद अगर हम हीलियम को देखते हैं, हीलियम के बाद हमारा लिथियम ही आ रहा है जो कि फर्स्ट ग्रुप का है. और लिथियम से जब हम आगे बढ़ते बढ़ते जब यहाँ नियॉन पर आते हैं तो नियॉन के बाद भी हमारा सोडियम आता है जो कि फर्स्ट ग्रुप है. तो ये क्या शो कर रहा है? ये सिमिलर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इन द रेगुलर इंटरवल शो कर रहा है. ये इंटरवल 18 के बाद ही ये इंटरवल आता है जब ये हीलियम बन जाता है. 17 के बाद आता है तो वो हेलोजन बन जाता है. इसके जस्ट बाद वाला एल्कली अर्थ मेटल होता है. देन ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, देन बोरॉन, कार्बन, देन दिस टाइप ऑफ फैमिलीज होती हैं जिनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे. ये नोबल गैसेज हैं, also called inert gases. Here you can see a periodic table is kept in front of you. Here the first group which is here is called alkali metals. The first group is called alkali metals. The second group, this one, is called alkaline earth metal. Okay, then this one is called boron family, then carbon family, then nitrogen, then oxygen. Okay, these are called halogens and these are called noble gas, which we will going to see on the board. Group 1, यहाँ पर हम ग्रुप्स डालते हैं. ग्रुप 1 जो है उसे हम एल्कली मेटल कहते हैं. ये हाईली रिएक्टिव होते हैं.
ये कभी भी नेचर में इंडिपेंडेंट स्टेट में नहीं पाए जाते, ऑलवेज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में ही मिलते हैं, कभी भी इंडिपेंडेंट स्टेट में नहीं मिलेंगे। हमेशा इनके सॉल्ट्स मिलेंगे, कार्बोनेट हो गया और सल्फेट हो गया, क्लोराइड्स हो गए, इन फॉर्म्स में ये मिल सकते हैं, लेकिन कभी भी ये इंडिपेंडेंट नहीं मिलेंगे। जैसे जो गोल्ड होता है, प्लैटिनम होता है, ये सब क्या होते हैं, ये सब नोबल मेटल्स कहलाते हैं और ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में नहीं मिलते, ये इंडिपेंडेंट स्टेट में मिलते हैं। बट जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर लेते हैं सोडियम का, सोडियम ले लिया और लिथियम ले लिया, ये ईज़िली कंबाइन इंडिपेंडेंट स्टेट में नहीं मिलते, बल्कि ये कंबाइंड स्टेट पर मिलते हैं, जिनके सॉल्ट्स पाए जाते हैं यूजुअली। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट ग्रुप नंबर, सो सेकेंड ग्रुप नंबर जो होता है उसमें हमें मिलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। सेकेंड वाले जो होते हैं इनको एल्कली अर्थ मेटल कहते हैं और दे आर ऑल्सो हाईली रिएक्टिव बट lesser as compared to elements of group 1. If you will go through the PYQs, you will surely get one question from here. Talking about group number 3 to group number 12. तो ये जो होते हैं इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इन नामों को याद रखिएगा। इनके जो सॉल्ट्स होते हैं आर कलर्ड, such as you can take the example of copper, आयरन, इन सब के जो सॉल्ट्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, so this must be noted down. Okay, and they have two outermost shells incomplete. इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना है उतना ही। Talking about the next 13th one is called boron family. इसको boron family इसलिए कहते हैं because its first member is boron only. Then come on 14th, it is called carbon family. Again same. Then 15th one is called nitrogen family. Sixteenth one is called oxygen family. And these are also called chalcogens. इनको इन दोनों ही नाम से जाना जाता है। 17th जो होते हैं वो हेलोजेंस होते हैं। Okay, and 18th is noble gas having complete outer shell.
जो कि थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और आपका एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, सल्फर हो गया, दैट इज़ फॉस्फोरस, देन सल्फर हो गया, देन क्लोरीन हो गया, देन द लास्ट वन इज़ व्हाट, आर्गन। इन सबको हम क्या कहते हैं कलेक्टिवली? इट इज कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट्स। Okay, these are called typical elements. Why? We have learnt about the periodicity, and now we will move towards the number of shells. Number of shells, if you will go down the group, number of shells will increase. नीचे जाते जाते नंबर ऑफ शेल जो होते हैं वो इंक्रीज़ होते हैं, और सबसे ज़्यादा 7th में होते हैं। हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें अभी 118 एलिमेंट्स हैं, लेकिन बात करें तो 118 एलिमेंट्स बस पीरियोडिक टेबल में हैं, लेकिन 118 से कई ज़्यादा एलिमेंट्स आज तक फाउंड हो चुके हैं। इवन इतने एलिमेंट फाउंड हो चुके हैं जिसमें 8th पीरियड भी स्टार्ट हो चुका है, बट इट इज़ नॉट इन आवर सिलेबस। ओके, और ऑन मूविंग राइट इन पीरियड में जब हम आगे बढ़ते हैं, सो इट रिमेन्स सेम ऑलवेज, ये सेम रहते हैं। ओके, thanks for watching.